हूँ और ये स्वागत पूरी कोर कम्युनिटी की तरफ से है। तो सर, क्या स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? जी अभी अभी नहीं हो रही है सर। अब हो रही है सर। जी जी जी। तो दोस्तों, कोर डेफी एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। ग्रेट लीडर्स, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो किस चीज का होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम किसी एक व्यक्ति, संस्था या एक लीडर्स के हाथ में होता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर जो भी व्यक्ति विशेष रजिस्ट्रेशन कर लेता है, काम करता है, तो वो उसका एज ए हिस्सेदार हो जाता है। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो कोर डेफी प्रोजेक्ट एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, जिसमें ओनर ने अपनी ओनरशिप को रिमूव कर दिया है। अब जितने भी लीडर्स हैं वो सभी इसके पार्टनर मालिक हैं, क्योंकि जहां से वो शुरुआत करेंगे वहां से उनकी शुरुआत हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट का जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग उनका जो पे आउट है वो, या कमीशन मान लो, पे आउट मान लो, वो बनते हुए क्रम में चलेगा। और वो जब चाहें किसी भी वक्त अपना इंस्टेंट विड्रॉल लगा के अपने जो पैसा उन्होंने कमाया वो अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया। अपना जो प्रोजेक्ट है वो कोर ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। कोर ब्लॉकचेन आज वर्ल्ड की सबसे एडवांस ब्लॉकचेन है। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप गूगल करके, यूट्यूब करके देख सकते हो। तो दोस्तों, जो जिन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन और बीटीसी ब्लॉकचेन को बनाया उन्होंने उन्हीं जो सिस्टम है उन्हीं का कोर ब्लॉकचेन है। और जो अपना प्रोजेक्ट है वो कोर कोइन पे आधारित है। तो कोर कोइन की आप जो भी डिटेल देखना चाहते हो वो नेट के ऊपर आप देख सकते हो, यूट्यूब माध्यम से देख सकते हो, या ये पीडीएफ वीडियो जो आप अपने हैं कोर डेफी के, इनके द्वारा भी हमें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मार्केट के ट्रेंड की। ये नहीं कि कोर डेफी कोई पहला प्रोजेक्ट आया है। आज हम और आपका तो पता नहीं, सन 1999 से मैं मलम जरूर कर रहा हूं, अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया है, अलग अलग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बना है, अच्छी तरह से प्रोजेक्टों को देखा है, समझा है और किया है, जिसके अंदर लगभग जो प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। अब प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, कई कई तरह की धांधली होती है, कई तरह की कहानी होती है, क्योंकि एक ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं। इनके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा तो जो हमें पैसा चाहिए उसे आने में कई साल लग जाते हैं आज के टाइम को देखते हुए। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं दोस्तों जो इसके अंदर लिखे हुए, अपने टाइम के बहुत अच्छे इन्होंने रिजल्ट दिए और बहुत अच्छे लोगों में इन्होंने पैसा भी कमाया है। लेकिन टाइम के अनुसार अगर सिस्टम या को चेंज नहीं किया गया या अपने आप को हम चेंज नहीं करते तो मार्केट से हम हट जाएंगे। इसके उदाहरण आपके सामने भी हैं। आज अगर नोकिया अपने आप को चेंज कर लेता तो आज आपको भी पता है नोकिया कहाँ होता, जिस फोन की मैं बात कर रहा हूं। अब अपने देश पे ही मान लो, जैसे हम अपने इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर हमारा देश टाइम के अनुसार नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी या नए वर्जन में नहीं आएगा तो हम बिछड़ जाएंगे। इसलिए टाइम के अनुसार अपडेट रहना, टाइम के अनुसार काम करना, और वो भी सोच समझ के टाइम के अनुसार स्पीड पकड़ना, ये सब टाइम पे ही आधारित है। अगर आपने टाइम की वैल्यू को नहीं समझा तो टाइम आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं समझेगा। ये कन्फर्म है, क्योंकि टाइम किसी का गुलाम नहीं होता।
तो हमें टाइम के अनुसार प्रोजेक्ट को चुनना पड़ता है, टाइम के अनुसार अपने दिमाग की मेंटलिटी को बढ़ाना पड़ता है, इसके अनुसार हमें काम करना पड़ता है, तभी हमें सक्सेसता मिलती है, कामयाबी मिलती है। और लगातार काम करने से ही कामयाबी मिलती है। अगर मान लो आज आप शहर से कोई नया चाकू लिया है या कुछ भी लिया है, उनसे उनसे आपने 1-2 दिन काम कर लिया और कहीं पे सेफ अलमारी में रख दिया तो उसको भी जंग पकड़ जाएगा। एक मैं आपको कहावत है वो सुनाता हूँ। एक बार जो अपने देवता हैं, जिस देवता को मानते हैं, जैसे इंद्र भगवान है, उन्होंने बरसात न करने का फैसला कर लिया। भाई मैं बरसात नहीं करूंगा, लगभग 10-15 साल तो मैं बरसात करूंगा ही नहीं। अब क्या हुआ कि एक जो किसान है वो तो बरसात कर नहीं रहा। किसान ने क्या किया कि शुरू वाले साल अपना हल जोड़ा, टाइम पे हल से अपने खेत को जोत के अपने घर आ गया। अब किसी ने नहीं जोता अगर बरसात नहीं हो रही है तो। अब आगे क्या हुआ कि अगले साल वो फिर अपना खेत में हल जोड़ रहा था, जोत रहा था। तब इंद्र भगवान ने देखा कि भाई पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं जोत रहा, तो ये व्यक्ति क्यों जोत रहा है। उसके पास गया, बोला भाई, भेष बदल के बोला भाई अगर तू क्यों जोत रहा है, मैं तो बरसना नहीं है, मैं बरसे जब जोत लेना, अभी किस लिए जोत रहा है। तो व्यक्ति ने ये कहा कि अगर मैं हल चलाना नहीं जोतूंगा, कि अपने खेत के अंदर मेहनत नहीं करूंगा, तो मैं मेहनत करना भूल जाऊंगा। समझ रहे हो आप। उसके ऊपर फिर इंद्र भगवान ने ये सोचा कि अगर किसान इतना पॉजिटिव बोला, अगर ये पर अपना खेत जोतना भूल जाएगा तो कहीं मैं बरसात करना ना भूल जाऊं 10-15 साल में। इसलिए उसने तुरंत अपने फैसले को बदला और बरसात की। तो इसलिए दोस्तों, अपना जो काम है वो लगातार कर बढ़ते हुए क्रम में करना चाहिए, नहीं तो आप एक आदत को भूल जाओगे। अगर आदत को भूल जाओगे तो आप कहीं पे भी अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते, वो चाहे कौन सी भी फील्ड क्यों ना हो। तो ग्रेट लीडर्स, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट आरवाई, और प्रोडक्ट बेस के अंदर भी आजकल जो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आए हुए हैं, 5-4 प्रोजेक्ट हैं, वो डिपॉजिट तो यूएसडीटी में करवाते हैं और पे आउट भी यूएसडीटी में देते हैं, और एक धांधली के तौर पे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। जिस दिन सरकार की नजर में इस तरह के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उस दिन ये मान लो उन प्रोजेक्टों की वाट लग जाती है। वाट जिसको हम बोलते हैं, क्यों लग जाते हैं, क्योंकि इंडियन के अंदर अगर काम करना और प्रोडक्ट सेल करना है तो उसका टीडीएस भी भरना पड़ता है और जीएसटी भी भरनी पड़ती है। अगर आप बिना जीएसटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, बिना फर्म के बेच रहे हो, तो आप खुद तो धोखा खा ही रहे हो, तो अपने जो साथी हैं उनको भी एक लोभ लालच के साथ धोखा दिला रहे हो। क्योंकि ये प्रोजेक्ट, अगर फिर भी प्रोजेक्ट आप प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का पक्का बिल मिलना चाहिए, उसकी जीएसटी मिलनी चाहिए, आपका जो पे आउट आ रहा है उसका टीडीएस भारत सरकार के टीडीएस में जमा होना चाहिए। लेकिन आजकल के जितने भी लगभग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट के नाम के ऊपर वो प्रोडक्ट आपको दे देते हैं, ऊपर से वो आपको आरवाई दे देते हैं, लेकिन वो अपने आप को और आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ना तो वो प्रोडक्ट बेस है, ना वो इन्वेस्टमेंट आरवाई है। आप इस चक्कर में लगे हुए होते हो कि एक प्रोडक्ट वेस्ट सिस्टम कर रहे हैं, लगातार लंबा चलेगा, एक दिन भी नहीं चलने का चांस है। क्योंकि जिस दिन भी किसी भी बंदे ने प्रोडक्ट सिस्टम से मंगवा के उसका रिपोर्ट लगा दी, उस दिन ये मान लो जो भी जिस जिस बंदे का वो नाम लेगा उनको कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि उसके अंदर दो धांधली सबसे बड़ी हैं। पहली तो भारत सरकार को धोखा दे रहे हैं, दूसरी
सबसे बड़ी ये है कि वो अपने अपने साथियों को धोखा दे रहा है, एक लंबा सपना दिखा रहा है कि प्रोडक्ट बेस है लंबा चलेगा। अरे लंबा तो जब चलेगा, प्रोडक्ट बेस लंबा तब चलते हैं तब उनके अंदर एक्यूरेट कानून कार्रवाई हो। तो दोस्तों, आज कोर डेफी करे ना करे कोई इश्यू नहीं है, काम करे ना करे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहां भी काम करें समझ के करें, सोच के करें और आगे बढ़ने का काम करें। महीने 2 महीने 6 महीने की स्कीम के अंदर कभी काम ना करें। डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जो चीज है वो आपके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट खाली होगा तो भी आपको पता चलेगा इस एड्रेस पे इतना गया है, इस एड्रेस पे इतना गया, कोई धांधली नहीं होती। अगर 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है तो दोस्तों आगे इन्वेस्टमेंट आरवाई को तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहानी होती है ऑटो पुल, जिसके अंदर मैन लीडर्स के मैन जो खुद या तो सिस्टम अपनी आइडिया लगा देता है। किसी टाइम में ऑटो पुल भी खूब चले हैं, इन्वेस्टमेंट भी खूब चली है, सिंगल लेग प्रोजेक्ट भी खूब चले हैं, लेवल प्लान भी दोस्तों खूब चले हैं, बाइनरी भी खूब चली है, टोकन और कॉइन भी खूब चले हैं दोस्तों। और बहुत से ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में आए गए, कोई 2 दिन में गया, कोई 2 महीने में गया, कोई 6 महीने में गया। लेकिन मैं कोर डेफी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों इतना समझा रहा हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यही है दोस्तों। कोर डेफी एक बिल्कुल निचोड़ के सिस्टम को बनाया गया है जो आपको सालों साल इनकम देगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं पे संभावना है, ना भागने की कहीं पे संभावना है। तो ग्रेट लीडर्स प्रोजेक्ट को समझें और समझ के लगातार काम करें। चाहे आप कम करो चाहे ज्यादा करो, लेकिन लगातार करोगे तो ही आपको एक कामयाबी मिलेगी, वरना वही जंग लगने वाली बात है। जंग लगेगा ही लगेगा, और जंग लगी हुई चीज को अगर आप कहीं और भी इस्तेमाल करोगे तो उस चीज को भी आप खराब करोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कोर डेफी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बताया गया है, ये आप पीडीएफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन चीज है, जो प्रोजेक्ट को समझना है, वो उस बात पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि आपके क्यूरी क्वेश्चन क्लियर हो और आप एक हेल्दी इनकम यहां से कमाते हुए क्रम में चलें। दोस्तों कोर डेफी प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली खासियत, आप इसको एक नॉमिनल अमाउंट से भी चालू कर सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं केवल $5 से। और आप $5 से यहां से 500 $5,000 या $10,000 भी वीकली कमा सकते हैं। वो खासियत आप में होनी चाहिए, आपकी लगन में होनी चाहिए, आपकी मेहनत में होनी चाहिए। आप सुबह आईने के सामने खड़े होके ये देखें कि मैं आज कितनी मेहनत करूंगा, और शाम को सोते वक्त एक बार 5 मिनट आराम से अपने दिमाग को शांत करके, आप चाहे कौन सा भी काम कर रहे हो, उस काम को शांत करके आप ये सोचे कि मैंने आज के दिन अपने इस काम के प्रति कितना टाइम दिया, क्या मैं इतने टाइम में इस सिस्टम में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अगर कामयाब होना है तो मुझे कितनी मेहनत और करनी चाहिए, उसका एक गोल बनाए और उसके अनुसार आप मेहनत करें। अब कोर डेफी तो एक यथा समुद्र है, जो भी फंड है वो आपके सामने है, आप जितना निकालोगे आप वहां से निकाल सकते हो, अब आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो इनकम है दोस्तों वो 7 प्रकार की इनकम है। आप $0.25 पर डे से शांत हैं, या $1 पर डे से शांत हैं, या $5 पर डे से शांत हैं, या $500 पर डे से शांत हैं, वो आपकी खुद की मर्जी। आप खुद मालिक हो, कोई किसी से दबाव में काम नहीं करवा सकता, और कोई किसी के दबाव में आज काम करता भी नहीं है। लीडर्स
हर एक आदमी चमत्कार को नमस्कार करता है और चमत्कार होने में थोड़ा टाइम लगता है। कोर डेफी आप देख लेना, ये वो प्रोजेक्ट में बनेगा आने वाले 5 4 6 महीनों में, जहां आपको हर एक लीडर्स कोर डेफी करता हुआ मिलेगा लगभग। ना करने वाले तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो करने वाले लीडर्स हैं, जो एक स्टेबल बिजनेस चाहते हैं, एक स्टेबल इनकम चाहते हैं और बिना लायबिलिटी फ्री चाहते हैं, वो आपको कोर डेफी करते हुए मिलेंगे। अब आप उन लीडर्स में से कितने अपने साथ ला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जितने यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, वो एक अपने आप में धुरंधर लीडर हैं, लेकिन वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना उनको रिजल्ट मिल रहा है, कितनी वो मेहनत और कर सकते हैं। कोर डेफी में वो भी लीडर्स होंगे जो पर डे के $500 कमाएंगे। अगर वीक की उनकी एवरेज सारी इनकम को देख के निकलेगी तो $2-3 हज़ार पर डे की इनकम मायना रखेगी। और कोर डेफी में वो भी लीडर होंगे जो $0.25 पर डे के ले रहे होंगे और लास्ट तक लेते ही चले जाएंगे। उनको अफसोस के सिवाय उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको ये अफसोस रहेगा कि शायद अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मैं आज यहाँ पे कामयाब होता। मेहनत भी कितनी करनी है, 400-500 रुपए एक उस लीडर से लगवाने हैं जो आपके जानकार हैं। और वो भी अगर लीडर काम नहीं करेगा तो वो भी उसको 13-14 महीनों में डबल मिल जाएंगे। यानी कि उसको भी किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। लॉस है तो अपने दिमाग के अंदर है, और इस दिमाग को अगर आप फ्रेश खुद ही कर सकते हो। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो आपके दिमाग को आपके फ्रेश कर सके और आपको मोटिवेट कर सके। अगर आपको कामयाब होना तो आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में करें। तो दूसरी इनकम दोस्तों मैजिक इनकम, तीसरी मैजिक बूस्टर इनकम, मैजिक स्पॉन्सर इनकम, ऑफर इनकम, रैंक इनकम और रिवार्ड इनकम। अब मैं इन इनकम को एक एक के बारे में आपको बताऊंगा। F50 इनकम यूनिक इनकम है जो कोर ही लेके आया था। इसमें ज्यादा सोचने समझने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपके नीचे टीम आना स्टार्ट हो जाती है और उस टीम से आपको अर्निंग आना भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अर्निंग लेने के लिए जिस जिस रैंक पे आप हो उस रैंक के अनुसार ही आपको अर्निंग आएगी। और कोर डेफी के अंदर रैंक की जो खासियत है वो सबसे ज्यादा है दोस्तों। जितना बड़ा आपका रैंक होगा उतनी ही बड़ी आप यहां से अर्निंग ले रहे होंगे। तो ग्रेट लीडर्स, सबसे पहले अगर आप $5 से आते हो और 15 दिन के अंदर आप अपने कोई भी डायरेक्ट नहीं लगाते हो, यानी कि मिनिमम $10 का नहीं लगाते हो, तो आपकी आईडी परमानेंट नॉन वर्किंग हो जाएगी और उस पे आपको $0.25 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। और जो आपकी परसेंटेज है वो 0.50 रहेगी। अब इस परसेंटेज के बारे में भी बता दूं। मान लो आपने आज $5 की आईडी लगाई तो $5 की जो परसेंटेज है 0.50, वो पॉइंट शायद 0.025 आपको आएगी या 0.555 आएगी। लेकिन यही आईडी अगर आपने $50 की लगा दी तो $50 का 0.50%, $0.25 आपको पर डे आएगा। तो आपकी मर्जी, आप नॉन वर्किंग की आईडी कितने डॉलर से लगाओ। $50 से ऊपर लगाने की नॉन वर्किंग का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा 2 आईडी बना के लगा दो, दोनों आईडियों पे 0.25 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने $100 की एक इकट्ठा आईडी लगा दी तो 0.25 से ज्यादा आएगा नहीं। तो आपकी जो रिटर्न आने की जो संभावना 13-14 महीनों में थी डबल की, वो और आगे बढ़ के और आगे हो जाएगी। अब अगर आपने $5 की आईडी खुद की लगा दी, $10 का बिजनेस में डायरेक्ट कर दिया तो आप एसोसिएट कहलाओगे। आपकी परसेंटेज 0.60% हो जाएगी और आप $0.3 से ज्यादा इस रैंक पे नहीं ले सकते।
लेकिन अगर आपने अपनी आईडी $100 और डायरेक्ट $200 का बिजनेस कर दिया तो आप प्रमोटर कहलाओगे और आपकी परसेंटेज की जो है वो 0.75 हो जाएगी और आप 50 इनकम $2 पर डे हो जाएगी मैक्सिमम। इसी तरह आप अपने रैंक को बढ़ाते रहें और अपनी अर्निंग को आगे बढ़ाते रहें और एक बेहतरीन अर्निंग अपने पर डे यहाँ से ले सकते हैं। इसकी F50 की जो हाईएस्ट कैपिंग है वो आपको क्राउन डायमंड पे मिलेगी, जो कि $500 आप पर डे यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मैजिक इनकम में। मैजिक इनकम नाम से ही आपको दिख रहा है कि नाम में ही मैजिक है। मैजिक इनकम में जितने आपके डायरेक्ट हैं वो सभी आपकी डायरेक्ट लगे होंगी और उनके अनलिमिटेड डेप्थ से बिजनेस का भी आपको परसेंटेज मिलेगा। जैसे फर्स्ट लेग से जो आपकी पहली लेग है उससे कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी लेग से 2%, तीसरी लेग से 4%, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 और उसके आगे आपके जितने भी डायरेक्ट हैं दोस्तों वो वीक के अंदर जितना भी बिजनेस करेंगे अनलिमिटेड डेप्थ लेवल तक आपको उस डेप्थ लेवल तक उनके अनलिमिटेड बिजनेस का 10% मिलेगा ही मिलेगा। और ग्रेट लीडर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं मैजिक इनकम की तरफ। मैजिक इनकम भी आपके रैंक के ऊपर ही आधारित है। मैंने पहले भी बताया था रैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो आप डायरेक्ट लगाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से इनकम मैजिक लेंगे नहीं। एसोसिएट है तो मैक्सिमम $30 आप यहाँ से ले सकते हैं। प्रमोटर है तो $100, स्टार है तो $300। इसी तरह क्राउन डायमंड जिस दिन आप बन जाओगे उस दिन आप मैक्सिमम यहाँ से $5000 वीकली ले पाओगे। और अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई मैजिक बूस्टर इनकम। यह भी आपकी मैजिक इनकम पे ही आधारित है, साथ के साथ आपके रैंक पे भी यह आधारित है। जैसे नॉन वर्किंग इनकम है आइडिया उसको मैजिक इनकम नहीं आएगी तो मैजिक बूस्टर इनकम भी नहीं आएगी। एसोसिएट 2%, प्रमोटर 5%, स्टार 10%। इसी तरह क्राउन डायमंड बढ़ते हुए आपने जो मैजिक इनकम ली है उस पे 30% तक आप मैजिक बूस्टर इनकम ले सकते हो। मैजिक स्पॉन्सर इनकम, ग्रेट लीडर्स, यह वह इनकम है जो आपको जितनी आपने मैजिक इनकम कमाई है उतनी ही आप मैजिक स्पॉन्सर इनकम भी वीक के अंदर ले सकते हो। हर एक लीडर्स की जितनी मैजिक इनकम आएगी वो 100% मैजिक बूस्टर इनकम में बढ़ जाएगी। यानी कि जितनी आपकी मैजिक इनकम है उतनी आप ले सकते हो। हर एक लेवल पे जो नीचे से इनकम आपकी ग्रो लाइन से उठ के आएगी वो हर एक लेवल पे 10% बांटेगी और जब तक बांटती रहेगी जब तक वह पूरी नहीं बढ़ जाती। अब आपकी मर्जी है ग्रेट लीडर्स, यानी कि जितनी आप मैजिक इनकम उठाओगे उसी के आधार पे आपकी दो इनकमें ऑटो मोड में आएंगी, मैजिक बूस्टर इनकम और मैजिक स्पॉन्सर इनकम। तो ज्यादा से ज्यादा मैजिक इनकम उठाने की आप कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट में लगाएं और जितने आप डायरेक्ट में लगाओगे उतनी ही आपकी सभी की डायरेक्ट लैगियां होंगी जिससे आप डायरेक्ट मैजिक इनकम, मैजिक बूस्टर इनकम और स्पॉन्सर इनकम ले पाओगे। अगली इनकम है दोस्तों ऑफर इनकम। यह भी एक सबसे अच्छी इनकम है। यानी कि आज के दिन आप जितने अपने डायरेक्ट लगाओगे उतनी आप $100 तक प्रत्येक लीडर से आप ऑफर इनकम भी कमा सकते हैं और कमाओगे। आप अब अपनी मर्जी, आप अपने डायरेक्ट कितना लगाओगे। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि
आपने मान लो $5 का डायरेक्ट लगाया और उसने $10 का आपने डायरेक्ट कर दिया, तो ये $5 आपको आएंगे वीकली 5% के हिसाब से। लेकिन अगर मान लो आपने $100 का लगाया और फिर उसने डायरेक्ट 200 का कर दिया, तो ये 100 के 100 आपको आने हैं। ग्रेट लीडर्स, आप हरेक लीडर्स की आईडी $15 से ज्वाइन करवाएं, क्योंकि वो $15 से करेगा तो उसकी एक आईडी हमेशा रैंक बढ़ाने में सहायक रहेगी। दूसरी बात, सहायक रहेगी तो वो अपने आईडी को अपग्रेड करेगा, और जब जब वो अपग्रेड करेगा तब तब वो आपको एक बेहतरीन अर्निंग देगा। यानी कि हर एक लीडर्स आपका $100 का तो है, ये सिर्फ इस इनकम के माध्यम से, और वो खुद इनकम कमाएगा वो अलग है। तो आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करें और उनका 2x करवाने का एक संकल्प ले लें कि हर एक लीडर्स का 2x तो करवाना ही करवाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑफर इनकम की तरफ। ऑफर इनकम का जो एग्जांपल है वो बता दिया है। रैंक इनकम की तरफ, सबसे बड़ी खासियत रैंक इनकम, आपका जो 2x का फॉर्मूला है मैक्स इनकम का, उससे बाहर है। और प्रत्येक लेवल पे, लेवल की मैंने शुरू में भी बताया था, लेवल बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। प्रत्येक लेवल पे आप यहाँ से 2.5% का डिफरेंस ले सकते हैं। इसको आप डिफरेंस इनकम भी बोल सकते हैं, और ये इंस्टेंट आता है और रात की क्लोजिंग में आपके पास आ जाता है। यानी कि आप अगर एसोसिएट हैं तो आप अगर कोई नई आईडी नीचे लगाएंगे तो आप 2.5% पे लेंगे। अगर आप प्रमोटर हैं और डायरेक्ट आईडी लगा रहे हैं तो 5%। एसोसिएट के थ्रू बिजनेस आ रहा है तो 2.5%। इसी तरह स्टार, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और ब्लू डायमंड और क्राउन डायमंड पे 17.5% तक आप प्रत्येक आईडी से इनकम कमा सकते हैं, और वो भी इंस्टेंट इनकम। तो दोस्तों, आगे रिवार्ड इनकम है। रिवार्ड भी आप सिंगल लेग से भी आपको रिवार्ड मिलेंगे, और रिवार्ड भी छोटे मोटे नहीं है, 10 करोड़ रुपए तक के रिवार्ड हैं। यानी कि फर्स्ट लेग में अगर आपका $50 का बिजनेस हो गया तो आपको $5, $10 का बिजनेस हो गया तो आपको $100 का हो गया तो $10। ये चाहे एक लेग से हो, चाहे दो से हो, चाहे 10 से हो, जब जब आपकी जिस जिस लेग में जितना बिजनेस होता चला जाएगा ये रिवार्ड आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और ये रिवार्ड भी आपको इंस्टेंट, जिस दिन क्लियर करते हो उससे रात की जो क्लोजिंग होती है उसी क्लोजिंग में आपको मिल जाएंगे। अब ये कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे F50 की क्वालिफाई की है, नॉन वर्किंग आईडी को मैजिक इनकम मैजिक स्पॉन्सर नहीं मिलेगी, मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम रिटर्न 2x का इन्वेस्टमेंट का है, रैंक इनकम को छोड़ के विड्रॉल चार्जिंग 5% है। इनकम लेने के लिए बीटीसी और इथीरियम डेफी को यस करना कंपलसरी है। और ग्रेट लीडर्स, मैंने ये पूरी प्लान आपको क्लियर की है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये सारी जो मार्केट के जितने भी प्लान थे उन सभी प्लानों का निचोड़ करके कोर डेफी प्रोजेक्ट मार्केट में आया, और ये लंबे समय तक चलने के लिए आया है। क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसेंट्रल प्लान में वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बाद में तो मालिक उससे अपना कोई चलती नहीं है। लेकिन कोर डेफी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप देखोगे तो ये एक बेहतरीन अर्निंग देने वाला प्रोजेक्ट और 100% लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कोई आईडी ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो 100% सत्य है। ये एक भाई की आईडी है, इसको हम अभी ओपन करते हैं। जैसे
टोटल रिमेनिंग अमाउंट लगभग 7,500 है। F50 टीम 1,20,000, पेड आइडिया जिसमें से लगभग 80,000, F50 कैपिंग 1.5%, ID डायमंड, डायरेक्ट बिजनेस $20,000 का। टोटल बिजनेस जो अभी तक मैजिक इनकम के मैजिक में आना है वो $1,417। F50 इनकम शायद नेट में प्रॉब्लम फिर से आ गई, वरना ये ओपन करके दिखाता आपको F50 इनकम पर डे की कितनी आ रही है। मैजिक इनकम, मैजिक स्पॉन्सर इनकम, मैजिक बूस्टर इनकम, ऑफर इनकम, रिवार्ड इनकम, मैजिक बूस्टर इनकम। ये मैजिक स्पॉन्सर इनकम ओपन हो गई। अब ये F50 इनकम देखो आप, $150 पर डे आईडी ले रही है। टोटल बिजनेस जो इस वीक में अभी इस आईडी पे आया, यानी कि फर्स्ट लेग से इससे कुछ नहीं आएगा, इससे सेकंड लेग से 2%, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और उससे आगे जितनी भी लेग हैं सभी लेगों से 10%। और ग्रेट लीडर्स रिवार्ड आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। और अभी तक इस आईडी ने टोटल जो अर्निंग की है, रिवार्ड भी ओपन हो गए, यानी कि नो रिवार्ड तक क्लियर हो चुका है। शायद इनका जैसे ये $60 और आएगा तो 10वां रिवार्ड भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, इसमें आएगा दोस्तों, अभी तो टाइम है इसमें आने में, लगभग $13,000 आएंगे तब जाके ये रिवार्ड इनका ये क्लियर होगा। और अभी तक इस आईडी ने टोटल $15,601 कमा लिए हैं, आप सोच सकते हो। और जिसमें से रैंक इनकम $3,000, 3,000 का तो 2x देना ही नहीं है, ये तो एक अलग से इनकम है। 15,000 में से 3,000 घटा दो, 12,000 का अगर अपन 2x भी करें तो 6,000। और इधर 3,9,9 में से अगर अगले लीडर्स ने लगभग 3 महीनों का प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है और $3-4,000 पर मंथ की अगर अब इनकम है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप देख सकते हो पर मंथ की यहाँ पे कितनी इनकम आएगी। और अभी मैं एक बार आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके और दिखा देता हूँ, अगर नेट ने साथ दिया तो। दोस्तों शायद नेट की कमी है, तो पूरा प्लान था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब किसी भी लीडर्स के, किसी भी भाई के अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी किसी भी प्रकार के हैं तो प्लीज हैंड राइज करें।